हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। मैं वरुण सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोग अभी तक हमारे साथ में बने हुए हैं, डेली चैलेंजेस को पूरा कर रहे हैं और आज 9वां दिन है इस 75 हार्ड फिजिक्स चैलेंज का। आज हम लोगों को बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करना है। गॉस लॉ की शुरुआत होगी। गॉस लॉ के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से गॉस लॉ को अप्लाई किया जा सकता है और गॉस लॉ कैसे यूजफुल है किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो इन्वॉल्व कर रही है फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने कल देखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन को हमने देखा था और अब हम लोगों को गॉस लॉ के एप्लीकेशन और गॉस लॉ पे बात करनी है। कार्ल फ्रिडरिक गॉस, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए अपने जमाने के। बहुत इन्होंने काफी अच्छी खासी रिसर्च भी की, मैथ्स के फील्ड में भी काफी कंट्रीब्यूशन किया, फिजिक्स के फील्ड में भी इनका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा खासा रहा। तो ही इज द वन हु इज कंसिडर्ड एज गॉस द बॉस। तो इन्हीं गॉस द बॉस ने एक बहुत ही शानदार सा अपना लॉ दिया जिसकी मदद से हम लोग फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज अगर कहीं भी एनक्लोज्ड है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग फ्लक्स कितना होगा यह निकाला जा सकता है। और इसका जो एप्लीकेशन डोमेन है वो इतना बड़ा है कि इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक में हम लोग जाके गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। पहले चैप्टर से शुरू हो रहा है, 8वें चैप्टर तक चलेगा भाई, इतना बड़ा डोमेन है इसका, समझे? तो आज गॉस लॉ पढ़ने के बाद में आपको लगेगा एकदम गॉस लॉ एकदम मतलब दिमाग में बैठ सा गया है, आपको कोई हेडेक नहीं आएगी। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना डिस्कशन जो शुरू करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही उठा के करेंगे। किससे बात शुरू कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई ई की बात करें, फाई ई की चर्चा करें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई है क्या? आइए जरा देखिए। देखें इसको हमने कैसे पढ़ा है। फाई ई बराबर ई डॉट ए, या हम कहें ई ए कॉस ऑफ थीटा। देखो एक सैंपल प्रॉब्लम टाइप में थोड़ा सा हम लोग करते हैं, जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था उसकी मदद से समझा था, अभी भी हम लोग एक क्वेश्चन की मदद से ही समझने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ऐसा कोई आपको स्ट्रक्चर दे दिया है, मतलब ऐसा कोई आपको एक प्लेन दे दिया है ऐसा, ठीक है? हो सकता है ऐसा प्लेन, बिल्कुल हो सकता है साहब। अब देखो यहां पे एंगल कितना हो गया? थीटा। इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल ए कैप। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मेरे भाई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से है। पिछले क्वेश्चन में इस तरफ से थी, इस क्वेश्चन में नीचे से ऊपर है ना? अब हमें निकालना है कि चलो भैया ये बताओ ए बी सी डी यहां से फ्लक्स कितना इंटरैक्ट कर रहा है। फाई ऑफ ए बी सी डी ये कितना होगा ये हमने निकालना है। सही है, फाई ऑफ ए बी सी डी हमने निकालना है। अब यार सवाल ये पैदा होता है कि इसको करें कैसे? बहुत आसान है, देखो मतलब ऐसा है। अब देखो मैं शेडिंग करने जा रहा हूं, ये लो, ये वाला जो एरिया है इसमें से जितना फ्लक्स निकलेगा उतना ही तो यहां से बाहर जाएगा इस इंक्लाइन से। जितनी फील्ड लाइंस इस शेडेड रीजन से जाएंगी, अंदर घुसेंगी, उतनी ही तो यहां से बाहर निकलेंगी, हां या ना? तो या तो मैं ये कर लूं कि फाई ए बी सी डी को ऐसे देख लेता हूं कि बच्चों जो ये फाई ए बी सी डी है ना, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इफेक्टिव एरिया, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? ई। इफेक्टिव एरिया कितना है? ए कॉस थीटा। अगर ये ए है, टोटल एरिया इसका ए है ना, तो ये कितना हो गया? ए कॉस थीटा।
नीचे की तरफ कितना आ जाएगा, a cos थीटा। सही है, फाई ABCD हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका, मैथड 2, मैथड नंबर 2, दूसरा मेथड, दूसरा तरीका। आइए जरा देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका समझते हैं। देखो साहब, यहां देखोगे ये एंगल थीटा, ये एंगल भी हम लोग क्या लेंगे, पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ओह माय मिस्टेक, ये वाला एंगल, दिस एंगल, ये और ये सेम थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा। हाँ या ना, यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो हमें ये वाला एरिया का कंपोनेंट चाहिए। सही, तो ये कितना हो गया, a cos थीटा। सही बात है, a की डायरेक्शन ये वाला कितना हो गया, थीटा, क्योंकि ये कितना है 90 माइनस थीटा और ये कितना है थीटा, तो एंगल कितना आ गया, a cos थीटा। राइट, तो फाई ABCD अगर मैं निकालने जाऊं तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में E A cos थीटा इंटू cos 0। एक cos थीटा कौन सा है, ये वाला a cos थीटा। दूसरे वाले की अगर बात करोगे, ये क्या बता रहा है, इसका इसकी डायरेक्शन में अलाइनमेंट। समझ गए, कितना आ गया अगेन, ये cos ऑफ थीटा। समझ गए, हां या ना। इसी की एक सिस्टर प्रॉब्लम हमने कल की थी, जिसमें यहां से देखा था, उसमें आंसर ये साइन थीटा आया था। अंडरस्टूड, क्लियर है, कॉपी डाउन, फिर आगे चलेंगे। काइंडली कॉपी डाउन, फिर आगे चलेंगे। कॉपी करें। चलिए, ये पेज खाली रह गया, मैं इसमें लिख देता हूं, टॉपिक्स कवर्ड, टॉपिक्स कवर्ड कौन कौन से हैं, नंबर 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरा नंबर 2 गॉस लॉ। सही है, नंबर 2 क्या है हमारा, गॉस लॉ। आगे चले, वो पहला पेज खाली हो गया था ना, इसीलिए। नेक्स्ट, एक और प्रॉब्लम देखते हैं यार, मजा तो प्रॉब्लम्स में ही है ना। नहीं सर मजा तो प्रॉब्लम्स में ही है, और क्या। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में कोई फ्रस्टम ऑफ अ कोन है, इस टाइप में, ठीक है। ये रहा, ये हमारा क्या है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। यहां देख लेते हैं, देखो ये क्या है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है। इसमें यहां पे और यहां के कॉरेस्पॉन्डिंग
ये मैं बोल देता हूं इसकी एक्सिस हुई, ठीक है। यहां से यहां तक रेडियस है R1 और यहां से यहां तक का रेडियस है R2। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, ये इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द फ्रस्टम ऑफ कोन। इस फ्रस्टम ऑफ कोन से जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो कितना होगा ये निकालना है। ट्राई करोगे इसे? ट्राई करोगे? बोलो यार, ट्राई इट आउट, देखते हैं, फिर करिए। मतलब इसमें डिफाइन कर देता हूं मैं, डिफाइन कर देता हूं विद एक मिनट, लेटरल सरफेस ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। इसकी जो लेटरल सरफेस है ना, उसके साथ में कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है। क्वेश्चन अच्छा है यार, क्वेश्चन नो डाउट बहुत अच्छा है। ट्राई करें, मैं तो कराऊंगा ही। ट्राई इट आउट प्लीज, इसको ट्राई कीजिए, मैं तो कराऊंगा ही। ऑफ फ्रस्टम ऑफ द कोन। करिए इसे, ट्राई कीजिए, मैं तो कराऊंगा ही यार। ट्राई इट आउट, आई मेक यू डू इट। मतलब ट्राई करो, 1-2 मिनट का समय दे रहा हूं, करो। चलिए आइए मैं कराता हूं, देखिए यहां ध्यान दीजिए, प्लीज पे अटेंशन। यहां देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो हमें क्या निकालना है? फ्लक्स एसोसिएटेड, ठीक है ना। अच्छा बेटे एक बात बताओ, अगर जैसे मान लो मैं रफ स्केच बनाऊं, ये फ्रस्टम है हमारा ना। अब ये बताइए इसके लेटरल सरफेस, यानी कि इसके जो लेटरल सरफेस है उसके साथ में, कर्व्ड सरफेस है उसके साथ में कितना फ्लक्स एसोसिएट करेगा? ऑफ कोर्स इतना ही। बाकी ये तो क्रॉस सेक्शन हुआ ना, ये तो बेसिकली क्रॉस सेक्शन हो गया। बताइए यार, ये तो क्रॉस सेक्शन हो गया, तो कितना फ्लक्स एंगेज करेगा इससे? यही तो करेगा, यही तो फ्लक्स एंगेज करेगा, है ना। दिस इज द फ्लक्स विच विल बी एंगेजिंग। क्लियर है? क्योंकि ये तो क्रॉस सेक्शन से जा रहा है, बाकी की जो फील्ड लाइंस है वो तो क्रॉस सेक्शन से जा रही होंगी, हमें तो इससे मतलब है, हां या ना। और मुझे लगता है इसका पूरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस इसका कर दोगे तो ये आ जाएगा। यहां से घुस रही है, निकल तो इसी सेक्शन से रही है ना, मतलब ये ऐसा है, देखो जो ये लाइंस एंटर कर रही हैं कर्व्ड सरफेस से, वो सारी यहीं से तो निकल रही हैं। ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी निकल तो यहीं से रही है ना। बोलो मेरे भाई,
इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। जितनी, ध्यान से सुनो, जितनी इस लेटरल सरफेस से घुसेंगी वो पूरी यहीं से तो निकलेंगी, इस पूरे के पूरे सरफेस से। मतलब इसको छोड़ दो, देखो अभी जैसे बनाया ना बिल्कुल वैसे ही बना रहा हूं। इसको छोड़ दो, यहां से ये जो गैप है इनके बीच में, यहीं से तो निकलेंगी। बोलो यार, नहीं? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहीं से शेडेड पोर्शन से निकल रही हैं तो हो गया ना, अपना खेल तो खत्म हो गया। लो, फाई ई बराबर कैसे निकालोगे? ई डॉट ए इफेक्टिव, और सेम एंगल है तो कॉस 0, ई इंटू ए इफेक्टिव इंटू कॉस 0 डिग्री। सही बात है। आंसर क्या आ गया? ई इंटू इफेक्टिव एरिया कितना हो जाएगा? इसका क्रॉस सेक्शन माइनस इसका, यानी कि पाई R2 स्क्वायर्ड माइनस R1 स्क्वायर्ड। खत्म आंसर, ये आ गया। बोलो यार, यस और नो? समझ गए? समझ गए भैया? जितना फ्लक्स उतना फ्लक्स आउट, ऐसे देखा हमने। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए आप आराम से बना सकते हैं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा गॉस लॉ। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट वॉज गिवन बाय कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जीनियस ऑफ हिज टाइम। गॉस अपने समय के जीनियस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशंस। और मतलब क्या बंदा था यार, कैलकुलस बचपन में सॉल्व करता था। इस बंदे का तो कहना ही क्या, ही वॉज अ जीनियस, लाइक मतलब बहुत जबरदस्त। ठीक है, बहुत जबरदस्त। देखिए शुरू करें। गॉस ने क्या लॉ दिया, इस लॉ के मायने क्या है, इस लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है, इस लॉ का यूसेज क्या है, इन सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। गॉस स्टेटेड दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is always 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within it। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, enclosed within the सरफेस में जितना भी नेट चार्ज है enclosed उसके अंदर, उसका 1 by epsilon naught टाइम्स। सही, यानी कि फाई ई बराबर
क्यू नेट या हम कहें क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अब इसके मायने क्या है, कैसे गॉस लॉ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। कॉपी करें अभी के लिए, प्लीज कॉपी इट डाउन, काइंडली कॉपी इट डाउन। चलिए आगे बढ़ें। देखिए अब ये मतलब है क्या, देखो फाइनाइट हम लोग निकालते कैसे हैं। ये होता है मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट है, तो आपको डायरेक्शन से मतलब थोड़ी है। मैग्नीट्यूड लेके देखो, नहीं, ये हो गया आपका फाई इन माइनस फाई आउट। यही तो नेट इंटरचेंज हुआ या फिर आपका नेट एंगेजमेंट हुआ फ्लक्स का, किसके साथ में, एरिया के साथ में। हां या ना, बिल्कुल सही साहब। अच्छा, फाई नेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो मेरे भाई, इंटीग्रल ऑफ डी फाई, सही। लेकिन ध्यान रहिए क्लोज लूप, ये सिंबल, ये गोला चक्रीय सुदर्शन चक्र क्या है ये है बच्चों, ये है क्लोज लूप। ये क्या बता रहा है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल। ये क्या बता रहा है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रेशन कैरिड आउट इन ए क्लोज्ड लूप। इंटीग्रेशन कैरिड आउट इन ए क्लोज्ड लूप, इसका मतलब यह है, अभी समझ जाओगे। अब ये फाई नेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज्ड लूप इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, यानी कि यहां से जो हमारे पास में आया रिजल्ट, वो आया क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए बराबर कितना आ जाएगा यहां पे, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है, हां या ना, हां या ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके मायने क्या है, अब ये क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, हमें थोड़ा उस पर डिस्कशन करना है, हमें थोड़ा उस पर चलना है और उसके हिसाब से बात करनी है। ठीक, लॉजिक क्लियर है। सुनो, ये बातें है क्या, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, ये जो सबसे पहली बात, ये जो क्लोज्ड सरफेस की बात चल रही है ना यहां पे, ये क्लोज सरफेस मेरे बच्चे और कुछ नहीं, इसी को कहा जाता है गॉसियन सरफेस। क्या बोला जाता है इसे, गॉसियन सरफेस। क्या कहा जाएगा इसे, गॉसियन सरफेस। इसी क्लोज सरफेस का नाम क्या है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉस ने इसके बारे में बताया था, दैट इज वाई गॉसियन सरफेस। अब मान लीजिए ये हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, इसमें कोई चार्ज Q1 है, कोई Q2 है, कोई Q3 है। ठीक है, तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें उसकी बात नहीं करनी, हमें इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करनी है। जैसे मान लो E1, E2, E3, ये ऐसे मान लो E4, तो बाहर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएंगी यहां पे। हमेशा कैलकुलेशन में बाहर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे बच्चे वो आएंगी।
ये तो चार्ज काउंट होंगे, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काउंट नहीं होंगी, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको देखा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस क्लोज लूप। अब ये E डॉट डी ए का साइक्लिक इंटीग्रल कैसे देखना है वो भी बताता हूं। ये समझ में आ गया? कॉपी करो, कॉपी इट डाउन प्लीज। चलिए आगे बढ़े, शैल वी मूव फॉरवर्ड। बहुत अच्छे। सो हम लोग जो भी ये बात कर रहे हैं ना, E इज ड्यू टू चार्जेस इन स्पेस एंड नॉट द एनक्लोज्ड चार्ज। हमें एनक्लोज चार्ज नहीं लेना है, उसके अलावा जितने भी चार्जेस इन स्पेस हैं उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी बात हो रही है। समझ गए? कॉपी करो एक बार, कम समय दिया था। चलें आगे। ठीक है, ये हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये गॉसियन सरफेस दिस दैट, हमें अंदर के चार्जेस से मतलब नहीं है, हमें अंदर के चार्जेस को इनक्लोज में लेना है। देखो एक एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे मान लो ये कोई आर्बिट्ररीली शेप्ड है, यहां पे -2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, यहां पे एक 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहां पे एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक -6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों इसमें तरीका क्या होगा? क्या आप इसमें E डॉट ए करने जाओगे? बेवकूफी कर दोगे। तरीका क्या रहेगा? देखो, आप यहां पे एक काम करो, आप यहां पे फाई ई में ये लगा लो, क्या? Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एनक्लोज्ड वाला कितना है? -2 + 3 -6 + 4। बेटे हमें मतलब ही नहीं है
अपने को मतलब ही नहीं है कि बाहर कितने चार्ज हैं, नहीं मतलब है उनसे। सही है, यहां पे देखते जाओ, ये हो गया 7 और ये माइनस का 8, तो माइनस का 1 माइक्रो कूलम अपॉन में उपसाइलन नॉट, ये आ गया हमारा फ्लक्स। ठीक है, यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। सही बात है। बाकी आगे सॉल्व करना चाहो तो वही 10 की पावर -12 इसको रख दो, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 एंड सो ऑन। समझ गए यार? यस और नो? तो अगर क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आएंगे तो ऐसे आप उड़ा सकते हैं। कॉपी कर लें प्लीज। हो गया ये ठीक। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखें अगर, तो ये मान लीजिए कोई आपका आर्बिट्ररी शेप्ड है, इसमें हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कुछ निकल रही होगी, क्रॉस कर रही होगी, यहां पे एरिया है डीए। वैसे ही बहुत सारे एरियाज होंगे, DA1 DA2, इनके साथ में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक एंगल बना रही होगी, नहीं? सही। बोलो मेरे भाई। तो ये साइक्लिक इंटीग्रल E डॉट डीए का मतलब क्या है? E DA1 प्लस E DA2 प्लस E DA3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम ये जोड़ते चले जाएंगे। आई बात समझ में? ये हमारी कहानी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो यार यस और नो। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी शंका, समस्या, दुख दर्द, परेशानी कुछ भी नहीं होना चाहिए। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है ना? सिंपल। तो कभी भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो एरिया के माध्यम से, एरिया को हम लोग मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ते हुए जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, इसका एप्लीकेशन कैसा होगा, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा पावर कट का इशू चल रहा है, इसीलिए सेव हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं आज लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा एप्लीकेशन, थोड़ा सा वो लंबा रहेगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसे। चलिए, दिस इज इट फॉर टुडे। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहा बिकॉज अगेन बार बार पावर आ जा रही है, तो 2-3 बार रिकॉर्डिंग भी खराब हो गई, तो दैट इज वाई इसको हम लोग थोड़ा कंसाइज रख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ को पूरा करेंगे हम लोग। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, राइट? सो थैंक यू सो वेरी मच। बहुत मजा आ रहा होगा,
शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर, थैंक यू।